अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को नमाज जुम्मा की तरीका और नमाज जुम्मा में कितनी रकात नमाज पढ़ना चाहिए या पढ़ने से बेहतर है ये तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो हर इंसान को हर नमाज जैसे जुम्मा की नमाज है, बहुत सारे लोग जानते नहीं कितनी रकातें हैं और कितने बार पढ़ना पड़ते हैं। तो जैसे कि जुम्मा की नमाज अक्सर लोग जो होते हैं कोई 22 रकात पढ़ते हैं, कोई 20 रकात और अक्सर ज़्यादातर लोग 14 रकात पढ़ते हैं। ये भी सही है। तो 22 रकात कैसे पढ़ते हैं मैं ये आपको तरीका बता दूं कि 22 रकात जो नमाज पढ़ता है जुम्मा का, वो सबसे पहले मस्जिद में जाकर वजू बनाकर सबसे पहले 2 रकात नमाज तहियतुल वजू यानी वजू के लिए 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। ये है सुन्नत गैर मुअक्कदा, यानी पढ़ो तो सवाब है, नहीं पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं है। क्या? तहियतुल वजू 2 रकात। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? 2 रकात दखलुल मस्जिद। दखलुल मस्जिद जो नमाज पढ़ता है ये भी 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, यानी कि पढ़ो तो सवाब और ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन पढ़ लेना बेहतर है। इसको आप घर में भी पढ़ के जा सकते हैं या फिर आप मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। और रहा कि 4 रकात कबलुल जुम्मा, सुन्नत कबलुल जुम्मा, जो जुम्मा की नमाज से पहले 4 रकात पढ़ा जाता है। तो कितना हो गया? 2 और 2 4 और 4 रकात काबुल जुम्मा, 8 रकात हो गया। उसके बाद इमाम साहब जो नमाज पढ़ाते हैं 2 रकात जुम्मा की जो नमाज फर्ज है, 2 रकात फर्ज, तो हो गया आपका 10 रकात। उसके बाद 4 रकात पढ़ते हैं जिसको कहते हैं कि बादिल जुम्मा, ये भी सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ो तो गुनहगार है। जैसे कि पहले कबलुल जुम्मा 4 रकात है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ो तो गुनाह है, छोड़ना गुनाह है, अब पढ़ना इसको सुन्नत है। उसके बाद आगे आपका जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना, वो भी 4 रकात पढ़ लेते हैं, जिसको आखिरी जहर कहते हैं, वो 4 रकात नमाज पढ़ लेते हैं। अगर इंसान शहर में नमाज पढ़े मस्जिद में, बड़ा मस्जिद में, तो ये 4 रकात आप मस्जिद में पढ़ लीजिए। और अगर वहाँ कहीं कहीं जमात भी होते हैं, और अगर आप गांव में हैं इसको तो अदा करना ही पड़ेगा, शहर में नहीं भी अदा करने से चलता है। शहर में अगर आप नमाज पढ़ते हो तो ये 4 रकात लोग अक्सर नहीं पढ़ते, और अगर आप गांव में नमाज पढ़ते हैं तो आपको ये 4 रकात नमाज पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप मस्जिद में पढ़ो या घर में पढ़ो। तो 10 और 4 रकात बादिल जुम्मा कितना हो गया? 14 रकात, और 4 रकात आखिरी जहर कितना हो गया? 18 रकात। उसके बाद 2 रकात आता है वक्त सुन्नत, ये 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं बाद में, तो 20 रकात हो गया। फिर 2 रकात नमाज नफल, तो 22 रकात हो गया। और जो ये सब नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, तो वो अक्सर क्या करते हैं, जाके कबलुल जुम्मा 4 रकात पढ़ लेते हैं, 2 रकात इमाम के पीछे फर्ज पढ़ लेते हैं, फिर 4 रकात बादिल जुम्मा पढ़ लेते हैं, तो 10 रकात हो गया। उसके बाद 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल, ये भी सही है, ये भी नमाज पढ़ना सही है। लेकिन 22 रकात जो पढ़ते हैं वो सवाब है उसके लिए, वो भी सही है। तो आप लोग को पता चल गया कि नमाज में आप चाहे 14 रकात पढ़ो या 22 रकात पढ़ो या 20 रकात पढ़ो, लास्ट की 2 रकात नफल छोड़ दो, कोई एतराज नहीं है। तो नमाज आप टोटल जो नमाज पढ़ते हैं वो 22 रकात होते हैं, या फिर आप 14 रकात भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि कबलुल जुम्मा 4 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए, उसके बाद 2 रकात इमाम के पीछे पढ़ लीजिए फर्ज, फिर 4 रकात आप बादिल जुम्मा पढ़ लीजिए, 2 रकात वक्त सुन्नत और 2 रकात नफल, यानी 14 रकात हो गया। और जो 22 रकात पढ़ते हैं वो भी मैंने तरीका आपको बता दिया, तो आप लोग ये कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जब भी आप जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने जाओ, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, ये आपकी मर्जी है। आप नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार होंगे, आप पढ़ोगे तो आपका सवाब है। तो आपको काम क्या करना है कि जुम्मा के दिन आप नियत कीजिए कि हम हफ्ते में एक दिन ऐसा वक्त निकाले कि जुम्मा के दिन सबसे पहली वक्त, यानी सबसे फर्स्ट टाइम जाने की कोशिश करें। हफ्ते में एक दिन अल्लाह और रसूल के लिए आप जल्द से जल्द उस दिन को खुशी मनाओ, क्योंकि जुम्मा का दिन भी ईद का दिन है और ये तमाम दिनों का सरदार है। और आप इस दिन को मस्जिद में जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि मस्जिद की पहली सफ में बैठ सको और इमाम साहब जिस मुद्दे पे बात करे, जिस मौजू पे बात करे, बयान करे, आप उसको सुन सको और अपने अंदर लागू कर सको। आपसे मैं गुजारिश यही करूंगा कि आप हर जुम्मा की नमाज में, हर जुम्मा आप 5 वक्त पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ये आपका मसला है,
हर जुम्मे के दिन आप ये खास करके निकालिए कि हमको जुम्मा के दिन सबसे पहले यानी फर्स्ट सफ में यानी लाइन में अगले वाला खड़ा होना है और जगह लेना है, और इमाम साहब की बयान से पहले पहले मुझे बहुत पहले पहुंचना है, और ये हमको सुन्नतें पढ़ना है, और जो भी बयान होगा उसको मुझे सुनना है। इससे आपका ईमान भी ताजा रहेगा और आपका जो है अमल करने के लिए आपका एक जज्बा जो है वो बुलंद होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी तरह समझा पाया है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको मेरी बातों से कुछ सबक मिले तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, है आपको, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड को, जिसको भी चाहे आप अपना मानते हैं उसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस बात को जान सके। तो